अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान असीम दया वाला है। हे इस्राएल के बच्चों, मेरे आशीर्वाद को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया था, और मेरी वाचा को पूरा करो, और मैं तुम्हारी वाचा को पूरा करूँगा, और मुझसे डरो। और जो कुछ मैंने अवतरित किया है उस पर ईमान लाओ, जो तुम्हारे पास है उसकी पुष्टि करो, और उस पर अविश्वास करने वाले पहले व्यक्ति न बनो। और मेरी आयतों को छोटी कीमत के बदले में न बदलो, और मेरी सज़ा से डरो। और सच को झूठ के साथ न मिलाओ, और जब तुम जानते हो तो सच को छिपाओ। और नमाज कायम करो, झकात दो, और घुटने टेकने वालों के साथ घुटने टेको। क्या तू लोगों को धर्मी बनने और अपने आप को भूल जाने की आज्ञा देता है? और आप किताब पढ़ें, तब आप न तो सोचते हैं और न ही तर्क करते हैं। और सब्र और दुआ से मदद मांगो, क्योंकि यह नम्र लोगों के अलावा कठिन है। जो लोग यह सोचते हैं कि क़यामत के दिन वे अपने रब से मिलेंगे और उसी की ओर लौटेंगे। हे इस्राएल के बच्चों, मेरे उस आशीर्वाद को याद करो जो मैंने तुम्हें दिया था, और मैंने तुम्हें सारे संसार पर श्रेष्ठ बनाया था। और उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम न आएगा, न उसकी ओर से कोई सिफारिश स्वीकार की जाएगी, न उससे कोई फिरौती ली जाएगी, और न उनकी मदद की जाएगी। और जब हमने तुम्हें फ़िरौन की कौम से बचाया, जो तुम्हें भयानक यातना दे रहे थे, वे तुम्हारे पुत्रों का वध करते हैं और तुम्हारी स्त्रियों को फ़िरौन के परिवार की सेवा करने के लिए ले जाते हैं। और इसमें तुम्हारे रब की ओर से एक बड़ी परीक्षा है। और जब हमने तुम्हारे लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और तुम्हें बचा लिया, और फ़िरौन की कौम को हमने डुबा दिया, जबकि तुम देखते रह गए। और जब हमने मूसा से 40 रातों के लिए मुकर्रर किया, और फिर तुमने बछड़े को अपना खुदा बना लिया, और तुम जालिम हो गए। फिर उसके बाद हमने तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ हो जाओ। और जब हमने मूसा को किताब और निशानी दी ताकि तुम मार्ग पाओ। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़ा गोद लेकर अपने ऊपर जुल्म किया है, तो अपने रचयिता से तौबा करो, अतः अपने आप को मार डालो। यही तुम्हारे रचयिता के निकट तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर खुदा ने तुम्हारी ओर तौबा की। निस्संदेह वह क्षमा करने वाला दयालु है। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम तुम पर तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक खुदा को साफ न देख लें, तो वज्र ने तुम्हें पकड़ लिया। और तुम देखो, हमने तुम्हें बादलों से छाया दी और तुम्हारे पास मन्ना और बटेर भेजे। उन अच्छी चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं। उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है। और जब हमने कहा, इस नगर में प्रवेश करो, जहाँ चाहो वहाँ से खाओ, और द्वार में प्रवेश करो और सजदा करके कहो, हमारे पापों को क्षमा कर दो, और हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, और हम भलाई करने वालों को बदला देंगे। फिर जिन लोगों ने जुल्म किया, उन्होंने जो कुछ उनसे कहा गया था उसके अलावा बातें बदल दीं, तो हमने उन लोगों पर जो जुल्म कर रहे थे स्वर्ग से यातना नाजिल की, क्योंकि वे अवज्ञाकारी थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा, अपनी लाठी से पत्थर पर मारो, और उसमें से 12 सोते फूट पड़े, और लोगों के हर समूह ने अपना अपना पीने का स्थान पहचान लिया। ईश्वर ने जो दिया है उसे खाओ और पियो, और पृथ्वी पर भ्रष्टाचार मत फैलाओ। जब आपने कहा, ऐ मूसा, हम एक प्रकार के भोजन पर सब्र नहीं करेंगे, तो अपने रब से प्रार्थना करो कि वह हमारे लिए वह सब कुछ पैदा करे जो धरती अपनी जड़ी बूटियों, खीरे, लहसुन, दाल और प्याज से पैदा करती है। उसने कहा, क्या आप निम्न को बेहतर के बदले में देंगे? इस गांव में जाओ, क्योंकि तुम जो मांगोगे वही पाओगे। उसके बाद अपमान और गरीबी ने उन पर प्रहार किया, और उन्हें ईश्वर का क्रोध झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आयतों पर अविश्वास किया था, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की अवज्ञा की थी और नबियों को अन्यायपूर्वक मार रहे थे। जो लोग विश्वास करते हैं वे जो यहूदी, ईसाई और साबियन हैं, जो कोई ईश्वर और अंतिम दिन पर विश्वास करता है और अच्छे कर्म करता है, उन्हें अपने रब के पास अपना प्रतिफल मिलेगा, और उन्हें न कोई भय होगा और न वे शोक करेंगे। और जब हमने तुम्हारा अहद लिया और पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे ताकत के साथ ले लो, और जो कुछ उसमें है उसे याद करो,
ताकि तुम नेक बन जाओ। फिर उसके बाद तुम फिर गए। यदि परमेश्वर की कृपा और दया तुम पर न होती तो तुम घाटे में होते। और तुम जानते थे कि तुम में से जो सब्त के दिन उल्लंघन करते थे, सो हमने उनसे कहा, तुच्छ बंदर बनो। तो हमने इसे उनके और उनके बाद वालों के लिए एक उदाहरण और सदाचारियों के लिए एक शिक्षा बना दिया।